10 महीने बाद गतिरोध हुआ खत्म, वापस लौट रही चीन की सेना। भारत चीन सीमा पर पिछले 10 महीने से चल रहा गतिरोध आखिरकार आखिरी पड़ाव पर है। दोनों देश के सैन्य अधिकारियों की 9वें दौर की बैठक के बाद LAC पर चल रहा तनाव खत्म हुआ है और अब सेनाओं के पीछे जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एक दिन पहले चीन की तरफ से इसका ऐलान किया गया, जिसके बाद भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी पुष्टि संसद में कर दी थी। अब LAC पर डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रक्षा सूत्रों की जानकारी के मुताबिक पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग त्सो झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से भारत और चीन की सेनाओं की वापसी प्रक्रिया योजना के मुताबिक चल रही है और अगले 6 से 7 दिनों में वापसी की प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। इसके साथ ही सूत्रों ने कहा कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने कई बंकर, अस्थायी चौकियां और अन्य ढांचों को उत्तरी किनारे वाले इलाकों से हटा दिया है। दरअसल इस पूरी प्रक्रिया के खत्म होने में करीब हफ्ते भर का वक्त लग सकता है, क्योंकि इन 10 महीनों के गतिरोध के दौरान चीन की तरफ से युद्ध की पूरी तैयारी की गई थी, जिसमें सेना की तैनाती के साथ साथ कई युद्धक सामग्रियों को तैनात किया गया था, तो वहीं अस्थायी चौकियों के साथ साथ कई बंकर भी बनाए गए थे। दरअसल चीन इस गतिरोध को लंबा खींचना चाहता था। अब जब पीछे हटने का वक्त आया है तो पता चलता है कि चीन ने लंबे वक्त तक यहाँ टिके रहने की तैयारी कर ली थी, तो वहीं भारत की तरफ से भी पूरी तैयारी कर ली गई थी। फिलहाल अब तनाव खत्म होने जा रहा है। ऐसे में पैंगोंग त्सो उत्तरी और दक्षिणी किनारों से वापसी की प्रक्रिया के पूरा होने में लगभग 1 हफ्ते का वक्त लगेगा और दोनों ही पक्ष यानी कि भारत और चीन की तरफ से सैनिकों और उपकरणों की वापसी प्रक्रिया का सत्यापन किया जा रहा है। 10 महीने के गतिरोध के बाद दोनों देशों की सेनाएं पैंगोंग त्सो के उत्तर और दक्षिणी किनारों से वापसी पर रजामंद हुई हैं और इस समझौते में तय हुआ है कि दोनों पक्षों को चरणबद्ध, समन्वित और सत्यापित तरीके से सेनाओं को अग्रिम मोर्चे से हटाना है। 10 महीने बाद चीन की अक्ल आई ठिकाने, सैटेलाइट से रखी जा रही नजर। 9वें दौर की बैठक के बाद जरूर चीन गतिरोध खत्म करने और अपनी सेना पीछे हटाने को तैयार हुआ है, लेकिन चीन की फितरत से हर कोई वाकिफ है। धोखा देना चीन का पुराना काम रहा है। ऐसे में भारत की तरफ से चीन की सेनाओं के पीछे जाने की प्रक्रिया पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। इस बीच एक रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने उत्तरी किनारे वाले इलाकों से कई बंकर, अस्थायी चौकियां, हेलीपैड और अन्य ढांचों को हटा लिया है। तो वहीं चीनी सेना क्षेत्र में अपने सैनिकों की तादाद धीरे धीरे कम कर रही है। चीन ने फिंगर 4 और फिंगर 5 के बीच 80 मीटर का साइनेज भी हटा लिया है। पैंगोंग त्सो के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से वापसी की प्रक्रिया के पूरा होने में लगभग 1 हफ्ते का वक्त लगेगा और दोनों पक्ष सैनिकों और उपकरणों की वापसी प्रक्रिया को वेरीफाई कर रहे हैं और इसके लिए भारत की तरफ से फिजिकल वेरिफिकेशन के साथ ही ड्रोन और सैटेलाइट तस्वीरों की मदद भी ली जा रही है। क्या वाकई चीन अपने समझौते पर बरकरार है या नहीं? फिलहाल अभी पैंगोंग त्सो झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों पर वापसी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसके बाद जल्द ही इसी तरह की कार्रवाई झील के दक्षिणी किनारे पर भी होगी। दरअसल चीन की सेना ने पिछले साल फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच कई बंकर और अन्य ढांचे बना लिए थे, जिसके बाद फिंगर 4 के आगे भारतीय सैनिकों के गश्त पर जाने पर रोक लगा दी थी। चीन के इसी कदम के बाद भारतीय सेना ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन 9वें दौर के सैन्य वार्ता में भारत ने विशेष रूप से जोर दिया था कि चीन की सेना पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच से हटे। दोनों ही देशों के बीच हुई 9वें दौर की सार्थक वार्ता के बाद वापसी की प्रक्रिया 10 फरवरी को शुरू हुई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में वापसी समझौते पर बयान भी दिया था। राजनाथ सिंह ने कहा था कि समझौते के मुताबिक चीन को उत्तरी किनारे पर फिंगर 8 के पूर्वी इलाके की तरफ सैनिकों को ले जाना है, जबकि भारतीय सेना क्षेत्र में फिंगर 3 के पास धन सिंह थापा पोस्ट स्थित स्थायी अड्डे पर लौटेगी। फिलहाल चीन की तरफ से क्षेत्र में अपने सैनिकों की तादाद धीरे धीरे कम कर रही है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के फील्ड कमांडर लगभग रोजाना बैठक कर रहे हैं ताकि वापसी की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सके, जिसे 9वें दौर के उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता के बाद पिछले हफ्ते अंतिम रूप दिया गया था।